हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और दिन एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप सेल्सफोर्स के अंदर डुप्लीकेट टूल्स और मैचिंग रूल्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आपको सेल्सफोर्स के वीडियोस देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल दीपा सेल्सफोर्स को भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब टॉपिक पे चलते हैं। मैं सेटिंग में जाऊंगी, फिर टॉप राइट साइड पे गियर आइकन पे क्लिक करूंगी और सेटअप पे क्लिक करके सेल्सफोर्स में डुप्लीकेट टूल क्रिएट करने के लिए लेफ्ट साइड में क्विक फाइंड बॉक्स में डुप्लीकेट रूल्स सर्च करना होगा। फिर आपको डुप्लीकेट टूल्स पे क्लिक करना है और फिर राइट साइड में डुप्लीकेट टूल्स का पेज ओपन हो जाएगा जहां एग्जिस्टिंग डुप्लीकेट रूल्स ऑलरेडी दिख रहे होंगे। और फिर यहाँ आप देख सकते हो कि 3 डुप्लीकेट रूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपको नया रूल्स बनाना है तो आपको एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा जिसमें आप रूल बनाना चाहते हो। मान लो मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रही हूँ। अब मैं रूल का नेम दूंगी स्टूडेंट डुप्लीकेट रूल। ठीक है, और फिर अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन देना हो तो वो भी दे सकते हो। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट स्टूडेंट ऑलरेडी सेलेक्टेड है। फिर आता है रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। यहाँ एनफोर्स शेयरिंग रूल्स को सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हो कि शेयरिंग रूल को इग्नोर कर दिया जाए तो आप बाईपास शेयरिंग रूल भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप हेल्प आइकन पे भी क्लिक करके पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनफोर्स शेयरिंग रूल्स क्या है, बाईपास शेयरिंग रूल क्या है। एनफोर्स शेयरिंग रूल कहता है कि द मैचिंग रूल कंपेयर्स ओनली रिकॉर्ड that the user has access to and the resulting list of possible duplicate includes only record the user has access। और bypass कहता है कि the matching rule compare all record regardless of user access but the resulting list of possible duplicate includes only record the user has access to। ओके, और फिर ये कहता है अब आप अगर एनफोर्स का मतलब होता है कि सिर्फ वही रिकॉर्ड मैच होगा, ताकि सिर्फ वही रिकॉर्ड मैच होंगे जिनके ऊपर यूज़र को एक्सेस है। बाईपास में सब रिकॉर्ड कंपेयर होंगे लेकिन यूज़र को सिर्फ एक्सेस वाले रिकॉर्ड दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो मैंने तो फिर अभी एनफोर्स शेयरिंग रूल्स ही सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मुझे शेयरिंग रूल एज इट इज़ शो करना है। अब चलते हैं एक्शन सेटिंग में। आप डिसाइड कर सकते हो कि जब कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड क्रिएट या एडिट हो तो अलाउ करना है या ब्लॉक। ठीक है, और अलर्ट या रिपोर्ट शो करनी है या नहीं वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आप अलाउ सेलेक्ट करते हो तो अलर्ट दिखेगा लेकिन डुप्लीकेट रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा, और अगर आप ब्लॉक सेलेक्ट करते हो तो रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होगा। पहले मैं अलाउ सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, और नहीं तो फिर आप ब्लॉक अलाउ या ब्लॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आता है कि मैचिंग रोल। अब मैचिंग रोल सेलेक्ट करना है जिसके बेसिस पे लाइक डुप्लीकेट्स आइडेंटिफाई होंगे। अगर पहले से ही लाइक मैचिंग रोल नहीं है तो नए रोल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और उससे पहले हमको लाइक डुप्लीकेट रूल को सेव करना होगा। ठीक है, ठीक है। सो ये लेबल बता रहा है कि कंपेयर स्टूडेंट विद अदर रिकॉर्ड एज वेल। सो हमको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा और मैं स्टूडेंट सेलेक्ट कर रही हूँ। देन मैचिंग रूल, बट हमारे पास कोई मैच रूल अवेलेबल नहीं है तो मैं बस क्रिएट मैचिंग रूल सेलेक्ट कर रही हूँ। बट बिफोर दैट वी नीड टू सेव योर डुप्लीकेट रूल एंड वी विल रीडायरेक्ट यू टू क्रिएट योर न्यू मैचिंग रूल। तो मैं बस सेव कर रही हूँ डुप्लीकेट रूल। सो अब डुप्लीकेट रूल क्रिएट हो गया है। अब मैचिंग क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करना है। सो टेल द रूल विच फील्ड टू कंपेयर एंड हाउ।
और फिर मैचिंग रूल क्रिएट करते वक्त आपको बताना होगा है कि कौन सा फील्ड को मैच करना है और कैसे मैं स्टेटस फील्ड सेलेक्ट कर रही हूँ और मैचिंग मेथड एग्जैक्ट रखती हूँ। ठीक है, अगर सेम स्टेटस दो रिकॉर्ड में है तो वो मैच करेगा, और अगर आप मल्टीपल फील्ड भी ऐड कर सकते हो या फिर फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और जैसे कि इसमें फिल्टर लॉजिक दिया हुआ है, ये भी आप ऐड कर सकते हो। और ये हेल्प आइकन से भी आप डिटेल्स पढ़ सकते हो। लिखा हुआ है कि इफ़ यू सेलेक्ट द ऑप्शन फॉर एनी फील्ड एंड दैट फील्ड इज ब्लैंक इन बोथ ऑफ द रिकॉर्ड बीइंग कंपेयर्ड द फील्ड आर कंसिडर्ड मैचेस। सो अगर जैसे कि चेक बॉक्स का मतलब है अगर फील्ड ब्लैंक है दोनों रिकॉर्ड में तो भी मैच समझ जाए। मैं अभी इसे अनचेक छोड़ दे रही हूँ और फिर उसके बाद सेव कर लूँगी। अब मैचिंग रूल बन गया है। अब यहाँ देख सकती हूँ कि मैचिंग क्राइटेरिया स्टेटेड एग्जैक्ट मैच ब्लैंक इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, और स्टेटस इनएक्टिव है और एक्टिव करने के लिए यहाँ क्लिक करना होगा। और अब आप देख सकते हो कि ये पॉपअप हुआ है कि वी आर एक्टिवेटिंग योर मैचिंग रूल, विल सेंड एन ईमेल टू द ईमेल। और फिर अब देख सकते हैं कि ये एक्टिवेशन हो गया है। मैचिंग रूल ऑलरेडी अप्लाई हो गया है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने मैचिंग रूल क्रिएट करा है थ्रू डुप्लीकेट रूल। तो अब ये डिफ़ॉल्ट आ गया। अब हम एडिट करेंगे और मैचिंग रूल अवेलेबल है क्योंकि हमने क्रिएट किया है मैचिंग रूल। यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो आप और कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे मेंशन है यहाँ ऑप्शनली स्पेसिफाई द कंडीशन और रिकॉर्ड मस्ट मीट फॉर द रन रूल टू रन, बट ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। कंडीशन देनी है तो दे सकते हो वरना स्किप कर सकते हो। अब मैं भी ठीक है, और अब मैं तो भी ये कंडीशन स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, तो फिर मैं डायरेक्टली अब सेव कर दूँगी। ठीक है, अब मैं बस सेव करूँगी और अब देख सकते हो हमने डुप्लीकेट रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है विद द मैचिंग रूल, लेकिन अभी भी ये एक्टिवेट नहीं है। सो उसके लिए हमको एक्टिवेशन बटन क्लिक करना होगा। सो चलते एक्टिवेट बटन क्लिक करते हैं। अब देख सकते हैं अब ये एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट पे अलर्ट दिखाएगा, एडिट पे नहीं। और यहाँ शो होगा अलर्ट रिपोर्ट, अलर्ट शो होगा और रिपोर्ट शो होगा। ठीक है, अब वापस चलते हैं सेल्सफोर्स ऑक की तरफ। अब मैं कस्टम ऑब्जेक्ट पे जाऊंगी जो हमने क्रिएट किया है डुप्लीकेट और मैचिंग रूल से, तो क्लिक करूंगी। अब मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओपन करूंगी और फिर समंथा नेम का रिकॉर्ड ओपन करती हूँ और फिर स्टेटस करेंगी और सेलेक्ट करती हूँ ओपन करके फिर सेव करूँगी। तो हॉबीज़ एक रिक्वायर्ड फील्ड है तो हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा एक हॉबीज़ और फिर सेव। ठीक है, नाउ गोइंग बैक टू द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट अगेन और न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। फिर एक नया समंथा नेम से क्रिएट करूँगी सेम स्टेटस फील्ड के साथ, ताकि चेक कर पाए डुप्लीकेट रूल्स काम कर रहा है कि नहीं। सो इसलिए मैं समंथा दूंगी और स्टेटस देंगे ओपन। ओके, सो अभी एक बॉक्स पॉपुलेट हो गया है, अलर्ट दिखेगा कि सिमिलर रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो दिस रिकॉर्ड लुक लाइक एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, मेक श्योर टू चेक एनी पोटेंशियल डुप्लीकेट रिकॉर्ड बिफोर सेविंग। ठीक है, सो जैसे ही मैंने ओपन सेलेक्ट करा वैसे ही ये अलर्ट शो हो गया। ठीक है, क्योंकि सेम स्टेटस ऐड करे हैं और अगर व्यू डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो शो होगा। अभी आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये द रिकॉर्ड यू आर अबाउट टू क्रिएट लुक लाइक अ डुप्लीकेट। ठीक है, क्योंकि हम डुप्लीकेट अलर्ट
ऑलरेडी मेंशन कर चुका है। सो क्लिक करूँगी सेव। तो अब आप देख सकते हो कि ये अलाउ हो गया है डुप्लीकेट रिकॉर्ड स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। अब आप नोटिस करोगे सेटिंग में ऑन बोथ क्रिएट और एडिट में हमने अलाउ सेलेक्ट करे हैं। सो द डुप्लीकेट अकाउंट विल बी क्रिएटेड, और ये अलर्ट भी करा है और रिपोर्ट भी करा है। ठीक है। और अगर मैं सेटिंग में जाके ब्लॉक सेलेक्ट करती हूँ और फिर ट्राई करती हूँ तो एरर आएगा, क्योंकि अब अलाउ नहीं करेगा और एरर मैसेज शो होगा, यू कैन नॉट क्रिएट एनी डुप्लीकेट विद द सेम इंफॉर्मेशन। सो अभी मैं ठीक है, सो अभी मैं जाऊंगी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे जाऊंगी और क्लिक करूंगी फिर से न्यू टू क्रिएट द न्यू वन एंड राइट Samantha, and I'm gonna choose the status again open। ओके और देख सकते हो कि अलर्ट शो हो गया है, और मैं सेव करने का ट्राई भी करूँ तो नहीं होगा। और देख सकते हो एरर मैसेज पॉप हो गया है, वी हिट अ स्नैक, यू कैन सेव दिस रिकॉर्ड बिकॉज अ डुप्लीकेट रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट टू सेव यूज डिफरेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो आप देख सकते हो ये हमने क्लिक करते कि ये पॉपअप शो हो गया है और ये हमको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर आपने देखा कि कैसे हम सेल्सफोर्स में डुप्लीकेट टूल्स और मैचिंग रूल्स बना सकते हैं। और आई होप मैंने जो भी बताया आपको समझ आ गया होगा कि क्या है डुप्लीकेट टूल्स और मैचिंग रूल्स। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं आगे आते रहूँगी नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।